रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार कविता जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 की पृष्ठ संख्या 133 से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 और निकालिए पृष्ठ संख्या 133। तो जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं वह उसका शीर्षक है पत्तियों का चिड़ियाघर। जी हाँ, पत्तियों का चिड़ियाघर। हमने जानवरों के चिड़ियाघर के बारे में तो बहुत सुना है, ये पत्तियों का चिड़ियाघर क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता और लगाते हैं पता। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठी तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। यह सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। और ये है बेहतरीन कविता, लिखी है अरविंद गुप्ता जी ने। जी हाँ, तो क्या हुआ इस कविता में, पत्तियों के चिड़ियाघर के बारे में हमें पता चला कि पेड़ों के कपड़े होते हैं पत्ते और पेड़ उन्हीं को पहनकर रखते हैं। और पत्तों का अपना एक अपना संसार होता है, बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत से आकार होते हैं पत्तों के, और अलग अलग आकार होते हैं पत्तों के, जैसे कि केले के पत्ते का अलग आकार, बरगद के पत्ते का अलग आकार और अनार के पत्ते का अलग आकार। अब आपसे कवि कह रहे हैं कि उनको छूकर देखो, उनसे हाथ मिलाओ, उनके सतह को छुओ कि वह कैसे दिखते हैं, उनके छूने पे आपको कैसा महसूस होता है, यह उन्हें आपको छूकर देखना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। जो पत्ते गिर जाते हैं उन्हें ऐसे ही फेंको मत, उन्हें सजो कर रखो, सजा कर रखो और संभाल कर रखो अपने पास। जी हाँ, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। यह सारे दिलचस्प नमूने नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। और वो क्या कह रहे हैं कि जब वे पत्ते सूख जाएं तो उनसे खेलो, उन्हें सजा कर अपने पास रखो, कागज पर चिपका कर उनके बारे में लिखो, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। पीपल पेट पूछ डंडी की, पैर कनेर की इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे डाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। तो पत्ते बेजान नहीं होते, उनकी अपनी खास जुबान होती है। तो सुन सकते हो तो जरूर सुनो। और उन्होंने क्या बोला कि पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। तो यह कविता किसने लिखी है, यह लिखी है अरविंद गुप्ता जी ने। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ पत्तों की तस्वीरें, चित्र देखने वाले हैं और उनके बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। तो पहले हैं ये 3 पत्ते। तो क्या आप पहचान पा रहे हैं ये तीनों पत्ते कौन से पौधे या पेड़ों के हैं। तो पहला पत्ता, ये जो पहले पत्ते हैं, यह एक बहुत ही स्वादिष्ट फल के पत्ते हैं, स्वादिष्ट फल के पेड़ के पत्ते हैं, और वह है आम के पत्ते। जी हाँ, ये आम के पेड़ के पत्ते हैं। तो क्या आप जानते हैं
आम के पत्तों का प्रयोग किसी पूजा या शादी के दौरान घरों को सजाने के लिए होता है। जी हाँ, कभी भी किसी हिंदू धर्म के लोगों के घर में अगर शादी है या कोई पूजा है तो आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? घर को सजाने के लिए। जी हाँ, अब आते हैं इस पेड़ के पत्तों पर। यह कौन सा पेड़ है? कौन से पेड़ का पत्ता आपको ये लग रहा है? मैं आपको यह बता दूं कि यह पत्ता बहुत बड़ा होता है। जी हाँ, और यह है केले के पत्ते। जी हाँ, यह है केले के पेड़ का पत्ता। जी हाँ, तो क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत में कई त्योहारों में केले के पत्तों पर भोजन परोसकर खाया जाता है और इन पत्तियों को सुखाकर उनसे प्लेट, चम्मच और कटोरी जैसे सामान भी बनाए जाते हैं। देखा ये केले का पत्ता कितना उपयोगी है। फिर आते हैं इस पत्ते पर। तो यह कौन से पौधे का पत्ता है? यह कई घरों में पाया जाता है। यह है तुलसी के पत्ते। जी हाँ, यह तुलसी के पत्ते हैं। ये पत्ते खाने से हमारे शरीर को बहुत लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते पाचन को सही रखने में भी मदद करते हैं। देखा इन पत्तों के क्या क्या उपयोग और प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं इन पत्तों पर। तो यह पहला पत्ता है गिलोय के पत्ते। जी हाँ, गिलोय के पत्ते। गिलोय का काढ़ा हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। जी हाँ, अभी जब कोरोना बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया था तो कई लोग कह रहे थे कि हमें गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण पत्ता है और ये कितना लाभकारी है हमारे लिए। इसके काढ़े का सेवन डेंगू जैसी बीमारियों में भी मदद करता है। अब आते हैं इस पत्ते पर। यह है नीम के पत्ते। जी हाँ, नीम के पत्ते। इनका प्रयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। मधुमेह जैसी बीमारियों में भी यह पत्तियां काफी मददगार सिद्ध होती हैं। जी हाँ, नीम के पत्ते बहुत ही कड़वे होते हैं लेकिन लाभकारी भी उतने ही होते हैं। अब आखिर में है यह है पत्ते और यह पत्ते तो कई घरों में पाए जाते हैं और इनकी चटनी भी बनाई जाती है जो कि बड़ी स्वादिष्ट होती है और समोसे कचौड़ी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। पहचान गए ना? जी हाँ, यह है पुदीने के पत्ते। जी हाँ, यह भी एक औषधीय पौधा है। पुदीने का पानी पीने से पेट स्वस्थ रहता है और गर्मियों के समय में नींबू पानी में पुदीने के पत्तों का रस डाल के पीने में बड़ा ही आनंद आता है ना? तो आज हमने देखे कुछ पत्ते और उनके प्रयोग और उपयोग। अब यह सारे पत्ते आप इकट्ठा करने की कोशिश करिए और कुछ और पत्ते ढूंढिए अपने आसपास और उनके उपयोग और प्रयोग अपनी अपनी कॉपियों में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।